नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अलका पांडे। आपके अपने चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। तो यूपीपीसीएस जो 2021 का पेपर आज हुआ है उसकी आंसर की है ये। मैं अभी पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक बताऊंगी। उसमें 6 क्वेश्चन हैं जो अभी डाउट में हैं, जिसे मैंने देखा तो उसे मैं ला करके लास्ट पार्ट जो भी बनेगा, लास्ट पार्ट ही मुझे लगता है पार्ट 4 होगा लास्ट पार्ट। तो जो क्वेश्चन बच जाएंगे इस पार्ट 1 में, तो 6 क्वेश्चन बच रहे हैं वो पार्ट 4 में आएंगे। इसी तरह जो भी पार्ट 2 में बचेंगे 6-7 क्वेश्चन, वो मीन्स रिमेनिंग पार्ट में, लास्ट के पार्ट में उसे दिया जाएगा। तो अभी देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। यह कथन कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो पहले का आंसर हो गया सी। दूसरा है, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? इसका आंसर है 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं होगा, यहाँ पर मापदंड होगा, ठीक है, नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। ये है, ये ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए, उसके लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, सॉरी। चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये मुझे डाउट में है, ये और क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका मैं बाद में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार सर्वाधिक रहा? तो इसका आंसर है यूएसए होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सरकारिया आयोग। 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन है बूढ़ा घाघ प्रपात। ये कांची नदी नहीं, ये बूढ़ा घाघ नदी के ही तट पर है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। ये क्वेश्चन डाउट है मुझे इस पर। इसमें भी है, इसमें सुमेलित करना है राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। ए का होगा सेकंड, यानी राजस्थान में 10 सीट है, गुजरात में 11 सीट है, कर्नाटक में 12 सीट है, पंजाब में 7 सीट है। तो ये ऑप्शन मिलता है इससे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। उसके बाद 12वां और 13वां क्वेश्चन डाउट में है। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र रहा है? यूरोप, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। 15वें का ये सी, केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान, ये झांसी में है, बांदा में नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? रेटिनॉल होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 17वां है, 17वां का डी होगा। ये जो सुरिनसर मानसर झीलें हैं ये जम्मू एंड कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन डी हो गया। 18वां है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका है गोवा का गठन हुआ, देखिए पहला है गोवा का गठन हुआ 1987 में। दूसरे नंबर पर तेलंगाना है, तेलंगाना का गठन हुआ 2014 में, झारखंड का गठन हुआ 2000 में, हरियाणा का गठन हुआ 1966 में। तो आप इसे सही कर लीजिए, इसका ऑप्शन जो मैच कर रहा होगा आई थिंक गोवा का जो है, गोवा का 1987। तो सबसे पहले हुआ था हरियाणा का गठन 1986 में, तो वो नंबर 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चौथा नंबर हरियाणा पहले आ गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा, हरियाणा के बाद गठन हुआ गोवा का, तो ये हाँ ये दूसरा हो गया। तो इसका मतलब कि 18वें का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 18वें का सी नहीं, 18वें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, ये है इसका अनुक्रम। और 19वां है,
19वां है सुगम्य भारत अभियान संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 21वां है शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है। ये आंसर मुझे थोड़ा डाउट है। और उसके बाद क्वेश्चन 22 पर चलते हैं। इसे हमें सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, मुझे लगता है कि इस पर सभी को नंबर दिया जाएगा। कारण ये है कि जो ये रागमाला है, इसका कहीं इन चारों में से कोई भी ऑप्शन मिल नहीं पाया, तो ये 4 जो है इनमें से नहीं होगा। और ये जो वेंकट रमन है दूसरा, वेंकट रमन जो है, वेंकट रमन नहीं है, वेंकट मम्मिखी है, मम्मिखी करके इनका नाम है, मखिन, वेंकट मखिन नाम है। इन्होंने चतुर्दंडी प्रकाशिका लिखी है। तो ये नाम में भी कुछ इनकरेक्ट नाम है, तो आई थिंक इसका नंबर से सबको मिलेगा। और अगर ये सही होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए वो ए होना चाहिए। 22 का करेक्ट ऑप्शन ए होना चाहिए। चतुर्दंडी लिखा हुआ है वेंकट मखिन ने, और राग विवोद जो लिखा हुआ है वो सोमनाथ ने लिखा हुआ। तो इस हिसाब से हमने लगाया है ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। बट मुझे लगता है कि इसका नंबर सभी को मिलेगा, कुछ इसमें गलत ज़रूर है। 23वां क्वेश्चन है सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन कब किया गया था? 2004 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश है। और निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए होगा इसका सीरिया है। और क्वेश्चन नंबर 25 है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीज़न गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीज़न है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। 27वां है निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? द न्यूयॉर्क टाइम्स है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 28वां है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 28वीं का आंसर होगा ए इसलिए होगा, आप एक एक करके मैं बता दे रही हूँ। एक्ट अपने हिसाब से उसे लिख लीजिए। शारदा एक्ट जो था 1929 में आया। नेहरू रिपोर्ट दी गई 28 अगस्त 1928 को। साइमन कमीशन आया 8 नवंबर 1927 को। दांडी मार्च आया 12 मार्च 1930 को। तो इस हिसाब से ए है, आप सीक्वेंस लिख लीजिए। और 29वां है निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया था? कानपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 30 है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? 30 का आंसर है डी शामल ऑस्ट्रिया। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही हैं। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? चैलोसिस होता है। 31 का डी सही है। 32वां है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर बी बजरंग पुनिया, इनको रजत पदक नहीं मिला था। उसके बाद 33वां है सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। इसका 30 आंसर है। 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 30 रिंगलमेन स्केल का प्रयोग किया जाता है धुआं के लिए, धुआं का घनत्व मापने के लिए। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय था। डी ऑप्शन करेक्ट है। रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। तो ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ये अभी डाउट में है। 36वां डाउट में है, और उसके बाद फिर 37 भी डाउट में है। 38 मैं बताती हूँ। बाटुलिज्म है इसका ऑप्शन नंबर बी। फूड बोर्न इंटॉक्सिकेशन, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, ये इसका राइट आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 39 का सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किया गया था नोएडा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? सर विलियम जोन्स। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 41 का है। 41 क्या है ये डाउट में है, इसे भी हटा देते हैं अभी के लिए, बाद में बताऊंगी। पार्ट नंबर 4 आएगा इसके लिए, जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे। और 42 है। 42 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि जो गोलकनाथवाद था 1967 में आया, यानी 1967। और केशवानंद भारतीवाद आया 1972 में। और 24th संविधान संशोधन अधिनियम आया
1971 में और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1976 में। इस अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा और 43 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 1 और 2 दोनों सही है इसका। ओमान एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में से नामित किया गया था। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? INS तलवार ने लिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, लातविया। ये नहीं है, बाकी सभी कोको उत्पादक देश हैं। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? न्यूट्रॉनों पर होता है। कोविड-19 47 क्वेश्चन देख लेते हैं। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? IIT बॉम्बे ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन है, तृतीय अवस्था यानी थर्ड स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, संघीय यानी कि फेडरल। ये इसका वर्णन नहीं है प्रियम्बल में। और 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की? ऑप्शन नंबर बी है, बाल गंगाधर तिलक। तो ये पार्ट 1 है, 1 to 50 क्वेश्चन का ये वो था संग्रह था। और बाकी के क्वेश्चन है 50-50 के उसमें आएंगे, पार्ट में आएंगे। तो पार्ट 2 होगा तो 51 से लेकर के 100 तक का होगा। उसके बाद पार्ट 3 आएगा, वो 101 से लेकर 140 तक का रहेगा। और उसके बाद एक पार्ट ऐसा आएगा जिसमें जो क्वेश्चन बच जा रहे हैं, डाउट में हैं, उन्हें एक साथ फिर उसे नेक्स्ट पार्ट में अपलोड किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।